हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु कुशवाहा ट्यूटोरियल में। आज से हम करंट अफेयर्स का डेली सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम होगा डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के डेली डोज को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंचाया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेली डोज। तो डेली डोज का जो आज का पहला हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर ईयर ईच ईयर जो है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसे स्टार्ट किया है यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 14 दिसंबर 1990 यानी 14th ऑफ दिसंबर 1990 में जो है यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की थी कि 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाएगा। और इसका जो थीम है, इस साल का इसका थीम है ओल्डर पर्सन ड्राइविंग लोकल एंड ग्लोबल एक्शन, यानी स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई को आगे बढ़ाने वाले वृद्धजन। जो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है वो है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। जी हाँ, 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। विश्व शाकाहारी दिवस को जो स्टार्ट किया है वो है नॉर्थ अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी द्वारा 1977 में। नॉर्थ अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी, नॉर्थ अमेरिका की जो वेजिटेरियन सोसाइटी है यानी जो लोग जो है शाकाहारी भोजन को जो है पसंद करते हैं, उन्होंने 1977 में से स्टार्ट किया था। और इसकी शुरुआत होती है 1 अक्टूबर से, जहां से स्टार्ट होता है आपका जो है वेजिटेरियन अवेयरनेस मंथ यानी शाकाहारी जागरूकता माह, और ये खत्म होता है 1 नवंबर को जब मनाया जाता है वर्ल्ड वीगन डे। तो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे से ये स्टार्ट होता है और वर्ल्ड वीगन डे पे ये जो है खत्म हो जाता है। तो ये पूरा 1 माह का जो है पूरा साइकिल है जिसमें वेजिटेरियन फूड को, शाकाहारी भोजन को जो है प्रमोट किया जाता है। जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल कॉफी डे। 1 अक्टूबर को ही अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाने की शुरुआत जो है ये की गई थी जो है आपका मिलान में। मिलान इटली का एक शहर है, मिलान जो है वो इटली का एक शहर है और वहीं पे आईसीओ यानी इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन ने 2015 में से स्टार्ट करने के लिए लॉन्च किया था। और अगर अपन बात करें कॉफी की तो दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी उगाई और बेची जाती है ब्राजील में। तो ब्राजील का जो एक बंदरगाह है जिसका नाम है सेंटोस बंदरगाह, तो पोर्ट ऑफ सेंटोस को कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का कॉफी बंदरगाह के नाम से इसे जाना जाता है। अच्छा, अगर कॉफी की बात करें तो कॉफी इज ऑल्सो कॉल्ड वाइन ऑफ अरेबिया। इसे अरब की शराब भी कहते हैं। और अरब की शराब क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि कुरान में, अरब जो है इस्लामिक वर्ड है और कुरान में जो है शराब जो है वो कंप्लीटली जो है प्रोहिबिटेड है। तो शराब के अल्टरनेटिव के तौर पर यमन में सबसे पहले यमन के लोगों ने इसे पीना स्टार्ट किया था। तो ओरिजिन ऑफ कॉफी की बात करें तो कॉफी का पौधा सबसे पहले पाया गया था ब्राजील में, पर इसका यूज जो है सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? यमन के लोगों ने। अच्छा, और अगर भारत में कॉफी की बात करें तो भारत में कॉफी की 3 किस्में पाई जाती हैं। भारत में कॉफी की 3 किस्में पाई जाती हैं जिसमें से है अरेबिका, रोबस्टा एंड अराकू। ये 3 किस्में हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं, अरेबिका, रोबस्टा एंड अराकू। और इससे बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुके हैं। ये जो अराकू कॉफी है ये बहुत ही स्पेशल फ्रेग्रेंस होती है, इसकी खुशबू बहुत बढ़िया होती है। और अराकू कॉफी से क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो आंध्र प्रदेश का एक जिला है अल्लारू सीताराम राजू जिला, तो अल्लारू सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट में अराकू वैली वेस्टर्न आपका जो ईस्टर्न घाट में, पूर्वी घाट में स्थित है। तो अल्लारू सीताराम राजू जिले के जो है अराकू घाटी में उगाए जाने के कारण, कल्टीवेट किए जाने के कारण इसको अराकू जो है कॉफी बोला जाता है और इसे जीआई टैग भी दिया गया है। और इसके अलावा दुनिया में कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी इस कॉफी को दिए जा चुके हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। जी हाँ, 6वां सबसे बड़ा उत्पादक, मतलब विश्व में 6वां सबसे बड़ा देश है जहां कॉफी उगाई जाती है और 5वां वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, मतलब 5वां देश है जहां, 5वां सबसे बड़ा देश है जहां से कॉफी को दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर भारत में कॉफी की बात करें
अगर भारत में कॉफी की खेती की बात करें अपन, तो भारत में कॉफी की खेती स्टार्ट कराने का श्रेय जो है डचों को जाता है। जब डच ने साउथ इंडिया के ज्यादातर इलाकों पे जो है कब्जा करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने ही भारत में कॉफी की खेती को भी प्रमोट करना स्टार्ट किया था। इसीलिए भारत में अगर कॉफी के लिए जो आइडियल सिचुएशंस है कि किन क्षेत्रों में कॉफी सबसे अच्छी होती है, तो वो आपका वेस्टर्न घाट है। तो भारत में कॉफी उत्पादन में 3 राज्यों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसमें से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है कर्नाटका का। पूरे भारत की 70% कॉफी, 70% ऑफ कॉफी कल्टीवेट की जाती है कर्नाटका में। उसके बाद 23% जो कॉफी है वो केरल में जो है उगाई जाती है, और उसके बाद तमिलनाडु का प्लेस आता है। तो हमने देखा भारत में कॉफी जो है, कॉफी का एग्रीकल्चर स्टार्ट करने का श्रेय डचों को जाता है। भारत में सबसे ज्यादा जो कॉफी है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में उगाई जाती है, जिसमें कर्नाटक का जो प्लेस है, कर्नाटक जो है पूरे भारत के 70% कॉफी को उगाता है, और उसके बाद केरल जो है वो 23% के साथ दूसरे प्लेस पे है। अगर कॉफी का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या कॉफी का जो बिजनेस को है, तो इसे कौन देखता है? तो कॉफी बोर्ड, भारत सरकार ने कॉफी बोर्ड बनाया हुआ है जो कॉफी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट और उसके ट्रेड पे ध्यान देता है। और कॉफी बोर्ड एक वैधानिक निकाय है। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसे स्टैब्लिश किया गया था कॉफी एक्ट 1946 के तहत किया गया था। तो जो भारत का जो कॉफी है, भारत का जो कॉफी बोर्ड है, हाँ, भारत का जो कॉफी बोर्ड है 1942 में जो है इसे स्टैब्लिश किया गया था, और इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो आपका बेंगलुरु में है। और ये किसके अंडर में काम करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये पूरा का पूरा काम करता है। जो कॉफी बोर्ड है उसमें टोटल 33 मेंबर होते हैं, उसमें टोटल 33 सदस्य होते हैं, और इन 33 मेंबर में एक पर्सन जो है चेयरमैन, यानी कॉफी बोर्ड जो है उसमें चेयरमैन को साथ साथ जो है पूरे 33 मेंबर होते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आरएसएस। 1 अक्टूबर को ही आरएसएस का शताब्दी समारोह मनाया गया है ना, मतलब आरएसएस को बने हुए, एक संगठन बने हुए 100 साल पूरे हो गए। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अगर आरएसएस की स्थापना की बात करें तो आरएसएस की स्थापना हुई थी 1925 में, और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगवार के द्वारा इसे नागपुर में जो है स्थापित किया गया था। अब चूंकि इसका 100वां वर्ष है और आरएसएस को ये शताब्दी वर्ष मनाया गया, तो इसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक स्पेशल पोस्टेज स्टैंप आरएसएस के लिए रिलीज किया, और साथ ही एक क्वाइन, 100 रुपीज का एक क्वाइन भी रिलीज किया है, जिसमें पहली बार, जी हाँ, भारत के इतिहास में पहली बार किसी क्वाइन पे भारत माता का चित्र बना हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, आरएसएस के लिए और एक क्वाइन रिलीज किया गया है जिसमें भारतीय इतिहास में आज तक कभी भी किसी क्वाइन पे भारत माता का चित्र नहीं बना हुआ था। तो पहली बार एक ऐसा क्वाइन रिलीज किया जिसमें भारत माता का जो है चित्र बना हुआ है। और इसमें आरएसएस का फाउंडेशन कब हुआ? 1925, वो भी जो है बनाया गया है। और इसका 100वां वर्ष कब कंप्लीट हुआ? 2025 में। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि कितने रुपीस का क्वाइन आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर रिलीज किया गया? तो आप कह सकते हो 100 वर्ष जो है 100 रुपए का, चूंकि 100वां वर्ष है तो 100 रुपए का जो क्वाइन है वो रिलीज किया गया है। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बाथुकम्मा फेस्टिवल। अच्छा, बाथुकम्मा फेस्टिवल क्या है? बाथुकम्मा फेस्टिवल जो है ये तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। तो बाथु का मतलब होता है लाइफ, बाथु का क्या मतलब है? लाइफ, और अम्मा का मतलब होता है मदर। तो बाथुकम्मा का मतलब है मदर गॉडेस केम अलाइव, यानी देवी माँ पुनर्जीवित हो उठी। तो बाथुकम्मा फेस्टिवल आंध्र प्रदेश जो है तेलंगाना के हैदराबाद में का जो सरूर स्टेडियम है वहां पे सेलिब्रेट किया गया है। और इस बाथुकम्मा फेस्टिवल में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। और वो 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? तो जब बाथुकम्मा फेस्टिवल मनाया जाता है तो उसमें एक फ्लावर स्ट्रक्चर बनाया जाता है, देवी माँ के जो है मूर्ति के रूप में एक फ्लावर स्ट्रक्चर बनाया जाता है, और उसके चारों ओर घूम घूम कर डांस किया जाता है और गाने गाए जाते हैं। तो बाथुकम्मा फेस्टिवल में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए। पहला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोरल स्ट्रक्चर का, मतलब फूलों से बड़ा हुआ सबसे बड़ा स्ट्रक्चर का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। क्योंकि इसमें जो ये फूलों का स्ट्रक्चर बनाया गया था
वो पूरे 63 फीट टॉल यानी 63 फीट ऊंचा है, 36 फीट वाइड यानी चौड़ा है, और 10.5 टन जो है इन फ्लोर्स का वेट था। और इसमें जो है टोटल कितने तरह के फ्लोर यूज किए गए हैं, तो 9 तरह के फूलों का यूज किया गया है। दूसरा स्ट्रक्चर हमने क्या बोला कि इसमें चारों ओर इसके घूमकर जो है चारों ओर जो है डांस और जो है सिंगिंग की जाती है। तो ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट वुमेन गैदरिंग थी फॉर डांसिंग एंड सिंगिंग, जो है जिसमें जो है 1354 वुमेन ने परफॉर्म किया है, इसके चारों ओर घूम घूम कर गाना गाया है और नृत्य किया है। तो हम देख रहे हैं जो बाथुकम्मा फेस्टिवल है जो तेलंगाना में सेलिब्रेट किया गया है, इसमें 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए। पहला जो रिकॉर्ड है वो क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोरल स्ट्रक्चर का, कि दुनिया में इससे बड़ा फ्लावर का स्ट्रक्चर आज तक नहीं बनाया गया। और दूसरा लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ वुमेन फॉर डांसिंग एंड सिंगिंग, महिलाओं के द्वारा सबसे बड़ा महिलाओं की गैदरिंग का, सबसे ज्यादा महिलाएं इकट्ठा हुई इसमें जो है डांसिंग और सिंगिंग के लिए। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइफा दिवस। ये थोड़ा पुराना जो है पिछले महीने का करंट अफेयर्स है, पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो हमने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया। हाइफा क्या है? हाइफा आप देख पा रहे हो, ये इजराइल का मैप है और इजराइल का एक पोर्ट है हाइफा। और ये इतना फेमस क्यों है? क्योंकि इसी हाइफा को शहर को जो है इंडियन सोल्जर्स के द्वारा, जी हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंडियन सोल्जर्स के द्वारा इसे लिबरेट कराया गया था, इसे आजाद कराया गया था। किससे? टर्किश आर्मी से। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स को भेजा गया था और इंडियन सोल्जर्स ने हाइफा पोर्ट को आजाद करा दिया था टर्किश आर्मी से। इसलिए इजराइल जो इंडिया की एम्बेसी है इजराइल में, उसने 107th जो है एनिवर्सरी मनाई बैटल ऑफ हाइफा की। और हाइफा दिवस मनाने की शुरुआत कब से की गई थी? तो हाइफा दिवस जो मनाने की शुरुआत है वो हुई थी 2010 में। हाइफा का वॉर एक्चुअली लड़ा कब गया? तो बैटल ऑफ हाइफा जो है फॉट ऑन सितंबर 23, 1918, यानी जो है 23 सितंबर 1918 को ये युद्ध लड़ा गया था। और हाइफा को आजाद कराने वाले भारतीय सैनिकों के साहस और पराक्रम का ये सम्मान के लिए ये दिवस जो है, ये डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, इसी के लिए जो है भारत का जो 3 मूर्ति चौक है, 3 मूर्ति जो चौक है, उसका नाम बदलकर 3 मूर्ति हाइफा चौक कर दिया गया है हमारे इंडियन जो सोल्जर्स के हैं उनके सम्मान में, उनके ऑनर में। और हाइफा है क्या? तो हाइफा हम देख रहे हैं नॉर्दर्न इजराइल का एक शहर है, ये एक्चुअली एक पोर्ट सिटी है। यहाँ से जो है इंडिया का एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट चल रहा है जो हाइफा पोर्ट होते हुए जाएगा। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ICAO से रिलेटेड। ICAO क्या है पहले समझते हैं। तो ICAO इंडियन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में उड़ान से संबंधित, सिविल एविएशन से संबंधित जो है नियमों को बनाता है और देखरेख करता है और कोलैबोरेट करता है। ये यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1944 में, 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। 1944 या 1947 समथिंग है, थोड़ा सा यहाँ पे एरर है। और ये जो है यहाँ पे इसके जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं तो उसमें 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जो यूज की जाती हैं, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिक। अगर देखा जाए कि ICAO के करंट महासचिव सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो जुआन कार्लोस सालाजार गोमेज इसके करंट महासचिव हैं। और अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो साल्वाटोर सियाचिटानो इसके अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये फेमस क्यों है, इंडिया में इस समय चर्चा में क्यों है? क्योंकि इंडिया दूसरी बार, जी हाँ, सेकंड टाइम जो है मेंबर बन गया है काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन परिषद जो है, इसकी जो काउंसिल है, दूसरी बार भारी बहुमत से, बहुत अधिक मेजोरिटी से इंडिया को इसका दूसरी बार जो है लगातार जो है इलेक्ट हो गया है। तो ये इसलिए बहुत फेमस है इस समय। अच्छा, भारत में इस समय एक बहुत टेम्पल बहुत फेमस हो रहा है जिसका नाम है जवारी टेम्पल। और ये जवारी टेम्पल क्या है? जवारी टेम्पल जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मध्य प्रदेश में। तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट मध्य प्रदेश में है खजुराहो।
और खजुराहो में एक मंदिर है जिसको बोला जाता है जवारी टेम्पल, और इसमें भगवान विष्णु की एक मूर्ति है, 7 फीट ऊंची मूर्ति है, परंतु इस मूर्ति का जो धड़ है, जो सिर है, वो काट दिया गया है, मतलब सिर काटा हुआ है। तो इसकी पुनर्स्थापना की जाए, मतलब इस मूर्ति के जो है पूरा स्ट्रक्चर को जो है फिर से बनाया जाए, तो इसके लिए एक जो है याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसे B.R. गवई जी के द्वारा जो है रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके कारण में भारी विरोध हुआ था और कुछ हिंदूवादी संगठनों ने इसका जो है विरोध किया, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा फेमस हो गया। ये हिंदू मंदिर है, मध्य प्रदेश के यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में खजुराहो में है। और अगर खजुराहो के मंदिरों की बात की जाए तो खजुराहो के ज्यादातर मंदिरों में जो है निर्माण जो है इसका जो है चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था 9वीं से 10वीं शताब्दी में। और ये जो मंदिर है वो बना हुआ है नागर शैली में, नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में जो है शैली में जो है ये बनाया गया है। खजुराहो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है और यहाँ से मध्य प्रदेश में तो बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो भी लाने की कोशिश करूंगा जिसमें खजुराहो और उसके टेम्पल्स के बारे में प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज ओपन कर दिया गया है पब्लिक के लिए चाइना में। जी हाँ, ये जो पुल दिख रहा है ये एक रिवर है, इस रिवर को बोला जाता है बेईपान रिवर। ये एक रिवर है जिसे बोला जाता है बेईपान रिवर, और बेईपान रिवर से 625 मीटर ऊंचा, 2000 फीट ऊंचाई पर एक पुल बनाया गया है जिसका नाम है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, तो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज माना जाता है। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है जो अब आम लोगों के लिए जो है ओपन कर दिया गया है, लोकल लोगों के लिए जो है ओपन कर दिया गया है। और ये है कहाँ पे? ये चाइना के गुइझोंग प्रोविंस में है, गुइझोंग प्रोविंस में है, और इसका नाम क्या है? हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। तो इसी तरह के करंट अफेयर्स को देखने के लिए जो है हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। और आज आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि अभी हमने बोला जैसे कि खजुराहो का जो जवारी मंदिर है वो बहुत फेमस हो रहा है। एक्चुअली खजुराहो बहुत फेमस हो गया 2-3 इंसिडेंट्स के कारण। तो आपको बताना है कि खजुराहो का ऐसा कौन सा मंदिर है जो चंदेल रूलर विद्याधर जिनको बोला जाता है और महमूद गजनवी, जब वो महमूद गजनवी से उनकी ट्रिटी हो जाती है और कुछ रेफरेंसेस में मिलता है कि उन्होंने महमूद गजनवी को हराया था। तो खजुराहो का ऐसा कौन सा टेम्पल है जो महमूद गजनवी को हराने के उपलक्ष्य में बनाया गया, कि उनके जो है ये जो है कि महमूद गजनवी को इन्होंने विद्याधर ने हरा दिया, तो उन्होंने एक प्रॉपर टेम्पल बनवाया उस इवेंट को, उस घटना को कमेमोरेट करने के लिए, याद करने के लिए। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका आंसर मैं दूंगा आपको अगले वीडियो में। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए।